Hello guys. Oh, she's traveling again. Who pays for her trips? How much she earn? Maybe she have a boyfriend. No, she have a sugar daddy. Doesn't she have any responsibility? Our family allows her. But seriously, I'll tell you the secret. Who pays for my trips? It's me. Bro, I work almost 13-14 hours in a day. Mentally, physically, I've been exhausted. I don't show it because honestly, क्या करेंगे लोग जान के? Everybody is fighting their own battles. So am I. And वैसे भी लाइफ कितनी भी झंडो मस्ती रुकनी नहीं चाहिए. मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया. रिसेंटली मेरी एक सर्जरी हुई. अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ. आई इवन थॉट ऑफ कैंसलिंग दिस ट्रिप बट हियर आई एम एज यूजुअल टेकिंग लास्ट मोमेंट डिसीजन. ओके, बहुत हो गया दुखड़ा शुकड़ा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रिप. सो यू ऑलरेडी नो वेयर आई एम गोइंग थाईलैंड. आपको ऑलरेडी पता है थाईलैंड इंडिया के लिए वीज़ा फ्री है. बट ये आपको पता है कि अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा तो आपको थाईलैंड में एंट्री नहीं मिलेगी. कौन से फॉर्म की बात कर रही हूँ? तो ये फॉर्म है थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड. और ये आपको 72 आवर्स पहले आपके ट्रिप से पहले आपको फिल करना पड़ेगा. अगर आपने ये फिल नहीं किया तो आपको थाईलैंड में एंट्री नहीं मिलेगी. ये फॉर्म कैसे फिल करना है ये मैं आपको बताऊंगी. ये है वो वेबसाइट जहाँ पे आपको सारी अपनी डिटेल्स फिल करनी है एंड मेक श्योर करना कि ये सारी डिटेल्स आप विद इन 72 आवर्स फिल करें. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर थाईलैंड सीरीज. मुझे इमिग्रेशन पे कोई सवाल नहीं पूछा गया. ओह माय गुडनेस, आई डोंट बिलीव कि मैं एक्चुअल थाईलैंड में हूँ. मैंने इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया और उसने मुझे बस वही वो डिजिटल अराइवल कार्ड का पूछा कि उसने फिल किया है नहीं और कितने दिन तक स्टे करने वाली हूँ, रिटर्न फ्लाइट का इनवॉइस, बस और कुछ नहीं पूछा एंड दैट्स इट. अभी मुझे फिगर आउट करना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मैं एयरपोर्ट रेल लिंक यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मेरा हॉस्टल मैंने जानबूझ के नियर बाई ही लिया था. मुझे ये एयरपोर्ट रेल लिंक यूज़ करने को मिले इसलिए. तो लेट्स गो, लेट्स यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. बिकॉज अगर आप दूसरी कंट्री में या दूसरी सिटी में अगर आप एयरपोर्ट से अपने डेस्टिनेशन तक अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो तो यू कैन डू एनीथिंग. दैट्स व्हाट आई बिलीव. तो मैं यहाँ पे ट्राई करने वाली हूँ. तो लेट्स गो. सो बेसिकली मेरा जो लास्ट स्टेशन है वो है फाया थाई. ये एयरपोर्ट रेल लिंक बस फाया थाई स्टेशन तक ही जाती है. वहाँ से बाद आपको अगर सियाम या किसी और एरिया में जाना है तो आपको BTS या MRT यूज़ करना पड़ेगा. अब मेरा हॉस्टल नियर बाय फाया थाई स्टेशन है तो मैं यहाँ से फाया थाई तक जा रही हूँ. और इसका कॉस्ट मुझे सिर्फ 45 बात हुआ, जबकि ग्रैब में मुझे 500-600 बात दिखा रहा था. तो दिस इज़ वे चीपर दैन द ग्रैब. तो ये है मेरा हॉस्टल. यहाँ पे मैं 4-5 दिन रहने वाली हूँ. उसके बाद मैं फुकेट ट्रैवल करने वाली हूँ. एंड ये जो हॉस्टल है ये मेन सेंटर सिटी में है. यहाँ से प्रथनम मार्केट, प्लैटिनम मॉल बहुत ज़्यादा नियर बाय. इट्स लाइक कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है 1 किलोमीटर के अराउंड. तो यू कैन जस्ट ईजिली वॉक. तो इसके लिए मैंने ये चूज़ किया था. एंड देन आई मेट समबडी, शी इज़ फ्रॉम फिलीपींस और वो JMM TV जा रही थी. तो मैंने उसको बोला कि मैं ज्वाइन कर सकती हूँ. शी इज़ लाइक या व्हाई नॉट, लेट्स गो. अब जो लोग BL देखते हैं या थाई एक्टर को जानते हैं उनको पता होगा कि JMM TV क्या है. JMM ग्रैमी TV जाना और वहाँ पे एक्टर्स लोगों को देखना, ये हर BL फैन गर्ल का एक्चुअली सपना होता है. देन आई लाइक कि मेरी आइटनरी गई भाड़ में, मैं जा रही हूँ JMM. These are crazy people. Oh my god, my cutie focus on. I want to see him here. Okay, now R2. Okay. And this? It's not. Open this for me. Is that phone? Oh no. I'm so sad because my favorites are not there. Okay, I'm gonna try one more time. Please, please. No. यहाँ मैं सोफे पे बैठी थी एंड सडनली आउट ऑफ नो वेयर फुइन आ गया और 2 सेकेंड तो मैंने पहचाना ही नहीं उसको. वो इतना पतला था. ओह माय गॉड. नाउ वी आर गोइंग, वेयर वी आर गोइंग? Prathanam market. Okay, we went to JMM TV. We saw Lego
we missed it, but again we got exclusive footage. She has exclusive footage. I'll get it. I saw him, but he's so pretty. Oh my god! Now we are going for shopping, and then we'll head to our hostel because it's already 8 p.m. इंडिया के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है. इंडिया 1.5 घंटा पीछे है. सो इन इंडिया इट माइट बी 7:30, नो 6:30. तो अभी हम लोग जाएंगे, थोड़ा शॉपिंग करेंगे, और कल मैं ढंग से पूरा चालू करूँगी, क्योंकि आज मैं उठी, मतलब मैं आई और मैं फिर सो गई थी थोड़ा टाइम, बिकॉज बहुत एग्जॉस्ट हुई थी. नाइट की जर्नी थी 4-5 घंटे की. तो अभी मैं उठी 2 बजे, फिर हम लोग JMM गए. वहाँ पे हमने हमारा अलग ट्राई किया. मुझे अपना फेवरेट तो मिला नहीं. बाकी अभी हम जाएंगे शॉपिंग करने. वहाँ के बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है. कल सुबह उठ के मैं जाऊँगी. इट्स रेनिंग हियर यार, कैसे करेंगे शॉपिंग. आई एम वेयरिंग शूज यार. Oh, you are also wearing shoes. Did you like the hostel? Be very honest. For the review. Okay, what were you doing? Here only. You paid for that, no? Ask them to give us money back. I pay to carry my luggage. I pay for the AC for a limited time. I also pay. You also paid for what? We paid for a lot of things, but did we get a lot of things? No. I know it's cheap. It's not cheap, okay? It's not too cheap. It is the reasonable. It's not too cheap. Really? Yeah. It's cheap in our country. Yeah. In your country, she's from Philippines. Obviously, इसकी country में तो cheap ही होगा ना यार. For us, it's not a cheap, okay? But it was better than the other. It was less money, but I thought the ambience and all, it was good. How much is this? I think per night it's 900 or 800. So in Thai, Is it expensive? Not expensive? it's not. It is expensive in yours. Yeah, I mean like 800 or 900 is obviously, no? Oh, but in our country, the normal price of hotel like 1,000. So for you, I have the Philippine note. Yeah, 1,000. So I'm gonna use it for the next Philippine Yeah, come trip. to Philippines. So she invited me to Philippines. Okay, Yeah. so jokes apart. भाई मतलब लिफ्टिंग ही यहाँ पे है. मतलब मैं इतने दिन के लिए आई हूँ, मेरा लगेज मेरे को कैरी करना था. एंड इफ आई शो यू द स्टेयर्स, इतने से है, मेरा पैर भी नहीं आता. मेरा पैर ऑलरेडी इतना छोटा है, उसमें वो भी नहीं आता. एंड लुक एट दिस. It has something this every year. You look good. Life is short. Blah 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 blah. But how to carry the luggage till 4th floor? And another part is early check-in के लिए भी extra पैसा मांगा. सबसे इम्पोर्टेंट बात, इतनी गर्मी में 12 से 4 बजे तक इनका AC बंद रहता है. क्यों? नो आइडिया. क्या कर रहे हैं? शूज़ यहाँ निकालने का, 4th फ्लोर तक ऊपर कुछ नहीं, बस ऐसे बिना चप्पल के घूमने का. व्हाट इज दिस? बहुत ही बकवास वाहियत हॉस्टल है. और इसका रिसेप्शन वाला इतना रूड है. मुझे लगा कि सिर्फ मुझे लगा रूड है, बट शी वंस थॉट द सेम. ही इज रूड गाय. ही डिडंट इवन स्माइल. ओके, तो एक दिन थाईलैंड में बिताने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. सी दिस इज़ व्हाट आई एम. दिस इज़ what is this? The cheese bread, right? Yeah, this is the cheese bread. Yeah, whatever. And this is, so बस मैं आज यही खाने वाली हूँ, कल का पता नहीं. I don't know how I'm gonna survive in this non-vegetarian country. 7 hours later. आज है डे 2 और मैं आज जाने वाली हूँ ग्रैंड पैलेस, वाटारून, आइकॉन सियाम वगैरह सब एक्सप्लोर करने के लिए. बट उससे पहले दिन की शुरुआत करती हूँ मैं चाय से, और मेरी फिलिपिन फ्रेंड को भी मैं चाय पिलाने वाली हूँ.
तो मैं इसको पिला रही हूँ ये गिरनार टी, इंस्टेंट गिरनार टी. होप शी लाइक्स इट. Look at the time, yaar. I supposed to leave at 8 a.m. and it's already 2 p.m. Okay. Just mix it if you want more. Okay, ये smells nice. Is it better than the milk tea or not? No, I love the milk tea, but is it okay? I love It's tea. okay. You didn't like it. No, I like it because I love tea. I want tea. Okay. This is instant tea actually. Yeah. If I make the proper tea, you will like it. You will love it actually. इसको मैंने पिलाया अपना चाय. थाईलैंड एक्सप्लोर करने का सबसे बेस्ट वे है ग्रैब और बोल्ट यूज़ करना. ये बहुत रीजनेबल भी है और बहुत ज़्यादा टाइम इफिशिएंट भी है. आप बाइक बुक करके फटक से कहीं पे भी जा सकते हो. यहाँ जाना है, बस इसके लिए मुझे पहले टिकट लेना पड़ेगा. बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा धूप है. चिल करने के लिए आई थी बट लग रहा है बस धूप में सेकने वाली हूँ. लेट्स फाइंड टिकट काउंटर. ये वॉकिंग है, यहाँ से जाना पड़ेगा आगे. लेट्स फाइंड आउट कहाँ से है. ग्रैंड पैलेस तो यही है, ये वाला. टिकट शायद इस साइड है. वाह, यहाँ से नीचे जाना है, यहाँ से ऊपर आना है. ये है आपको गेट नंबर 1. यहाँ से टर्न ऑन है पूरा. यहाँ जब आओगे तो आपको रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने पड़ेंगे. नो स्लीवलेस, नो शॉर्ट्स. ओके, सो आपको वहाँ से आना था, यहाँ से अंदर से जाना था, यहाँ से बाहर निकलना. ओह माय गॉड, सीधा यहाँ से रोड क्रॉस करवा देते ना यार. इतना लंबा जाने की क्या ज़रूरत थी यार. मुझे लग रहा था मॉर्निंग में ही आना सही था. अभी बहुत ज़्यादा धूप है यार. द ग्रैंड पैलेस, वन ऑफ थाईलैंड मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क. अगर आपने ये नहीं देखा तो आपने बैंकॉक क्या ही देखा. ये पैलेस फीचर करता है ब्रीथ टेकिंग थाई आर्किटेक्चर और ये शोकेस करता है द कंट्रीज रिच क्राफ्टमैनशिप. इनसाइड द कॉम्प्लेक्स यू विल आल्सो फाइंड द टेम्पल ऑफ एमरल्ड बुद्धा और वाट फ्रा काउ, द मोस्ट सीक्रेट बुद्धिस्ट टेम्पल इन थाईलैंड. ग्रैंड पैलेस का एग्जिस्ट करने के बाद 800 मीटर जाना है वाटरफॉल के रोड पे. इट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो लेट्स गो. वाटरफॉल के बाद मेरा नेक्स्ट प्लेस है वाट अरुण. हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ. यहाँ से आपको क्रॉस करना है. ओह माय गॉड, लुक एट द वाटर. मुझे ऑलरेडी वाटर फोबिया है यार. ये वाटर बहुत ही ज़्यादा मुझे स्केरी लग रहा है. फाइव थाई बात पर पर्सन. इट इज़ बिट स्केरी यार. ओह माय गॉड. दिस इज वाट अरुण. हम जा रहे हैं वहाँ पे अभी. ये इवनिंग में बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है. 200 इसका टिकट से. यही है वो फेमस जगह जहाँ पे लोग अपना फ़ोटोशूट करवाते हैं, वाट अरुण. ये इवनिंग में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है. होपफुली तब तक सनसेट हो जाए. मैंने लिटरली इस व्यू के लिए मैंने 2 घंटा वेट किया है. एंड लुक एट दिस ब्यूटी. ओ माय गॉड, ये सच में बहुत ही ज़्यादा मैंने इंस्टाग्राम पे वायरल देखा है. इसका नाइट व्यू बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है यार. इट्स टोटली वर्थ इट. आइकॉन से हम जाने के लिए आपको फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा. यहाँ से फिर से बोट लेनी है. तो चलिए 1 घंटे से वेट कर रहे हैं बट आने का नाम ही नहीं ले रहा. थोड़ा अंधेरा कर दिए लोग. फाइनली आइकॉन से हम. इतना बड़ा है यार. लेट्स डू सम शॉपिंग. यहाँ पे आपको सब ब्रांडेड मिलेगा. लुई वुइटन है, बल्गेरी है, सब है यहाँ पे.
अब मुझे मेरी रूममेट बोलती है कि चल कहीं बाहर जाए, चल के जाना, इधर जाना। अरे नहीं यार बहुत दूर है, और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 2 बजे से चल ही रही हूँ, बस चल ही रही हूँ। ओह गॉड। देखो आप अगर आपको वो वातावरण का नाइट व्यू देखना है ना, तो ये चीज़ें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रश में हो जाएगा। मैंने देखा अभी मैंने 1 घंटा मैंने यहाँ पे बिताया। मैं 6:30 तक वातावरण पे थी, वहाँ से मैंने फेरी लिया। अभी मैं आइकॉन से हमने 1 घंटा बिताया। अभी मैं यहाँ से फेरी लेके जा रही हूँ एशिया डे। वहाँ अभी 10:30 बजे कुछ लास्ट का फेरी होता है, उससे पहले मुझे निकलना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुझे फिर वहाँ से ही ग्राब या फिर कुछ करके निकलना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न आपको इधर ही आना पड़ेगा। ओके सो आई वाज रॉन्ग। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसने 8 बात लिए थे, यहाँ से फिर से चेंज करना पड़ेगा एशियाटिक जाने के लिए। फाइनली मुझे कोई लड़की मिल गई। शी इज़ फ्रॉम अफ्रीका, शी इज़ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, आई गेस अफ्रीका शी सेड। हर नेम इज़ कमीला। तो अभी हम लोग यहाँ पे एशियाटिक के यहाँ पे, और हम लोग अभी ये ट्राई करने वाले हैं। दिस इज लेवल टू ट्राई। मेरे पेट में ऐसा गुड़ होता है इसकी वजह से, बट आई एम सो एक्साइटेड। भाई ये बहुत ही ज़्यादा महंगी है यार, 600 बात। हमारा एक ही है, इसका मतलब ये 1000-2000 की राइड है। बट आई वांट टू ट्राई। There she is. Say hi, Kamila. भाई हमारे साथ हुआ है स्कैम। उन्होंने 600 थाई बात लिए और स्पीड में घुमा भी नहीं रहे ये लोग, बस नॉर्मली घुमाएंगे। देखो लुक एट द स्पीड। Say hello. Hi. हमारे साथ हुआ है स्कैम। उसने घुमाया भी नहीं, सिर्फ बैठे ऊपर का व्यू देके, और 1600 रुपए गए पानी में। Scary है। You wanna try? No, you're not gonna try. ऑलमोस्ट रात के 11 बज चुके थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे खाउसंग रोड, जो है पार्टी स्ट्रीट। इतना चलने के बाद ऑब्वियसली वी डिजर्व फुट मसाज, राइट? तो हम लोग आए फुट मसाज करने। पार्टी करते करते सुबह के 4 कब बज गए पता ही नहीं चला, और अब मैं जा रही हूँ अपने हॉस्टल। मैं सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ। कल मैं रात को वही जो 7-Eleven वाला था, अभी मैं वही लेके आई हूँ। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू सर्वाइव, आई डोंट नो। और ऊपर से जो मेरे को मेरी सर्जरी हुई थी और जस्ट लाइक 10 दिन पहले, वो अभी भी मेरे को पेन कर रहा है। मुझे लगा कि पेन नहीं होगा, बट कल रात से मेरे को दर्द हो रहा है। अभी मैं खाउसंग गई थी, वहाँ से भी मैं आई हूँ रात के, मतलब सॉरी अर्ली मॉर्निंग के 4 बजे है। अब मैं कल क्या करने वाली हूँ डोंट नो, उठूँगी तब डिसाइड करूँगी। तो 7 hours later. और आज का मेरा प्लान, आज फिर से मैं लेट हुई, क्योंकि फिर से 4 बजे तक मैं बाहर थी, खाउसंग में थी, पार्टी कर रही थी फुल दिवाली के टाइम पे। तो आज मेरा प्लान है एक्चुअली, पोकासान का एक इवेंट है सेंट्रल वर्ल्ड में, मैं वहाँ जाने वाली हूँ। वो 5:30 शुरू होता है, बट आई नो कि बहुत सारे फैंस पहले ही चले जाएंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि 4 बजे निकल जाओ, अभी ये खा के सीधा उधर ही निकल जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा फिर। और जो ब्रह्मा टेम्पल वगैरह थे, कोशिश करूँगी आज शाम को मैं कर लूँ वंस द इवेंट गेट ओवर।
बट मैं श्योर नहीं हूँ। और मैंने बहुत प्लानिंग की थी यार कि मैं डे 1 पे ये करूँगी, डे 2 पे ये करूँगी, बट कुछ भी नहीं हो रहा है। आई मेट लॉट ऑफ पीपल यस्टरडे, उनके साथ मैंने पार्टी की। एक सोलो ट्रैवल थी, आपने देखा ऑलरेडी। और फिर बाकी मुझे एक ताइवान का लड़का मिला एंड एक यहाँ की लड़की। तो हम लोग पूरे 4 लोग पूरा 4 बजे तक पार्टी कर रहे थे। तो आज का मेरा कोई प्लान नहीं है बेसिकली, बट अगर ये इवेंट जल्दी हो जाता है तो डेफिनेटली मैं कुछ करूँगी, क्योंकि या फिर तो मैं शॉपिंग के लिए चली जाऊँगी, क्योंकि मेरा थाईलैंड आने का 2 मेन रीज़न थे। एक तो शॉपिंग था एंड दूसरा वो जो है नेक्स्ट हफ्ते है। ओके, आई डोंट थिंक सो कि मैं और कहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पोकासन इतना पसंद है कि उसके लिए मैं एक दिन तो दे ही सकती हूँ यार, इतना दूर अगर आई हूँ मैं। तो अभी मैंने बोल्ड किया है, इज़ ऑन द वे। मैं सीधा सेंट्रल वर्ल्ड ही जा रही हूँ, सेंट्रल वर्ल्ड जा रही हूँ। वहाँ से फिर वहाँ एक्सप्लोर करूँगी, पोकासन का इवेंट देखूँगी, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। अभी मैं कुछ नहीं डिसाइड करूँगी, क्योंकि मुझे पता है डिसाइड करके कुछ नहीं होता है। सेंट्रल वर्ल्ड के बाहर ये गणेशा का मंदिर है, सो प्रिटी। यह है ब्रह्मा टेम्पल, और माना जाता है कि यहाँ पे आके अगर अपने दर्शन नहीं किए तो क्या ही किए, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है लव, सक्सेस एंड वेल्थ के लिए। तो आप यहाँ पे हो तो डेफिनेटली ज़रूर विजिट करना। Oh my God, I देखने वाली हूँ।ตกลึกไหม See you ครับ thank you see you ครับ bye bye thank you I came from India. อ๋อ तो येस्टरडे आई वॉज वेरी सैड। मैं JMM TV गई थी, मैंने वहाँ पे पोस्ट कार्ड वगैरह ट्राई किया मिलने की, बट मुझे नहीं मिला, क्योंकि पोकासान और तेन्यू का सब सोल्ड आउट था। मुझे ऑर्डर करना पड़ता, प्री ऑर्डर देना पड़ता, वो भी मैं श्योर नहीं थी मुझे कब मिलेगा, एंड मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। देन माई हॉस्टल बडी टोल्ड मी कि यहाँ पे सेंट्रल वर्ल्ड में आज पोकासान और न्यू का एक इवेंट है, छोटा सा, एक साल का कंप्लीट हुआ है, तो कुछ चीज़ का कोई ब्रांड है वहाँ पे। तो मैं सब छोड़ के यहाँ पे आई हूँ 4:30 बजे से, और मैं इतने टाइम से खड़ी रही, मैंने पोकासान को टच किया। ओह माय गॉड। और मैंने तेन्यू को बोला कि आई केम फ्रॉम इंडिया जस्ट फॉर यू, एंड ही लाइक ओह ही टच्ड माय हैंड, आई एम नॉट गोना वॉश माय हैंड। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। आई सॉ हिम लाइक मेरे इतने पास था यार वो, लिटरली। That's what it is. Yeah. So we chat, okay? So I don't have flights to Bangkok. No, okay? We can I go. don't trust her, because I definitely know whenever I'm gonna ask her, like, will you? Like, no, I'm in Thailand. Like, I came for my Lego. Yeah, I know. No, I'm 101% sure that you're gonna cancel it. So I'm giving it like proof. She is my witness. We will go when Right? Lego doesn't have a schedule, okay? Easy. We will check the gym if Lego doesn't have a schedule, okay? You But can. after that, he won't be having anything. No? He's Dependent- gonna finish this series. Depend on Lego.
Because You ask him, no? Is nothing, like nothing has been announced yet, right? 7 hours later. ओके, तो मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ और आज मैं फिर से कोई प्लान नहीं बना रही हूँ। मैं अभी जा रही हूँ, कुछ खाऊंगी पहले बिकॉज अगेन मैंने कुछ नहीं खाया, कल वही चीज़ और ब्रेड खाया है, तो तुम्हें तो भूख लगी है। तो अभी मैं जिम थॉमसन हाउस जाऊँगी, वहाँ पे शायद मुझे यहाँ से मेरे हॉस्टल से बहुत वॉकिंग डिस्टेंस है, क्योंकि मैंने ये हॉस्टल इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि यहाँ से शॉपिंग मार्केट, यहाँ पे बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत नियर बाय है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे ऐसे 2-3 दिन वेस्ट हो गए। अभी मैं जाऊँगी जिम थॉमसन हाउस, फिर वहाँ से मैं सोच रही हूँ आज मैं पक्का प्लैटिनम मॉल जाऊँगी, वहाँ से शॉपिंग करूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़े लेके नहीं आई हूँ, ये सोच के कि यहाँ शॉपिंग करूँगी। बट लेट मी टेल यू, यहाँ कुछ भी सस्ता नहीं है, मतलब सस्ता एज इन उनके हिसाब से सस्ता है, मतलब 100 बात, 200 बात, 300 बात इज़ फाइन फॉर देम। बट अगर हम कन्वर्जन करते अपनी इसमें तो हमारा 100 बात ही कुछ 270 समथिंग होता है, 270 280 कह रहा हूँ। तो अगर 200 बात का भी कुछ हम ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो 500 के ऊपर जाता है, मतलब ऑब्वियसली लाइक अराउंड 500 के। तो मैंने एक चीज़ देखा, मैं खामसोंग गई थी परसों, तो मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें देखी जो मैंने सेम मुंबई में भी देखी है, बट वहाँ का उसने जो मुझे बोला वो ऑलमोस्ट 350 बात एक ऐसा टॉप था, मस्त था, बट वो सेम मैंने मुंबई में भी देखा है, वो हमें 200 रुपये में मिल जाएगा, बट यहाँ पे वही एग्जैक्टली वो चार्ज कर रहा था ऑलमोस्ट 350 बात। मैंने बहुत बार्गिन की बट वो नहीं माना, तो मैंने छोड़ दिया। तो मैं ऐसी चीज़ें लेने नहीं वाली हूँ जो मुझे इंडिया में मिल सकती है और यहाँ पे मुझे महंगी लेनी है, तो मुझे ऐसा करना नहीं है। मुझे वो चीज़ें लेनी है जो इंडिया में शायद नहीं मिलेगी, स्पेशली मुंबई में अगर नहीं मिलेगी, कुछ अलग ट्रेंड्स काइंड ऑफ के कपड़े, वो मुझे थोड़े महंगे भी मिलेंगे तो भी ओके, बिकॉज वो वहाँ पे नहीं मिलेंगे। उसके बाद मैं चाइना टाउन जाऊँगी शाम को। फ़िलहाल तो बस मैं ये सोच के चल रही हूँ, अभी मैं फटक से रेडी होती हूँ और मैं जाती हूँ। तो आई एम एट पिज़्ज़ा कंपनी एंड यहाँ पे भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नॉनवेज के ऑप्शन है, बट दे डू हैव वेजिटेरियन ऑप्शन। सी, सो दिस इज स्पैगेटी एंड दिस इज द नॉर्मल वन, सो आई हैव ऑर्डर्ड दिस वन विथ नो मशरूम बिकॉज आई डोंट ईट मशरूम। कुछ तो है यार, एंड आई ऑर्डर लाइम सोडा, मतलब मिल जाएगा बट ज़्यादा आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। अभी मैं आई हूँ जिम थॉमसन हाउस और यहाँ की एंट्री फीस है 250 बात, और यहाँ पे आपको गाइड भी मिलेगा जो कि टूर ग्रुप जैसा करता है, जैसे हर 30 मिनट्स में आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी इंग्लिश प्रेफर किया है तो अभी 4 बजे का कुछ है, और फिर चाइनीज़ है, चाइनीज़ का अलग ग्रुप होता है, ऐसा। फाइनली हमको मिल गया इंडियन रेस्टोरेंट, ये प्योर वेजिटेरियन है। आई मेट हर, शी इज़ फ्रॉम बैंगलोर, और ये लोग भी इंडियन ही है, मतलब जो रेस्टोरेंट है उनका। ये प्लैटिनम मार्केट के पास ही है ना, हाँ, वहाँ से बहुत वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे इंडियन खाना खा सकते हो। तो हरी भी सोलो ट्रैवलर थी, मैं भी सोलो ट्रैवलर थी, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग बैंकॉक का रूफटॉप रेस्टोरेंट ट्राई करें। तो हम लोग आए हैं फेमस रूफटॉप बार, वो है टिचुका। Seven hours later. और इसी के साथ मेरे बैंकॉक के 4 दिन ख़त्म हो रहे हैं। अब मैं फ़्लाई कर रही हूँ फुकेट के लिए, वहाँ से क्राबी जाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।